नमस्कार मित्रों, मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से मैं मुकेश शर्मा आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल मारुति एजुकेशन रत्नगढ़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के कुछ सवाल किए थे। उन्हीं सवालों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे हम सवाल देखते हैं, जो कि बोर्ड पे एक लिखा हुआ सवाल है कि अगर एक मैट्रिक्स है A जो कि है 0 माइनस 10x/2 10x/2 और 0, और I जो है वो एक यूनिट मैट्रिक है 2/2 यानी कि 2 क्रम का, तो आपको ये प्रूव करना है कि I प्लस a का जो मान है वो I माइनस a का इस मैट्रिक्स के गुणनफल करने पे प्राप्त मैट्रिक्स के बराबर आता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है। तो ये प्रूव करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? I प्लस a, I प्लस a। तो देखिए I क्या है? I है 2/2 क्रम की, और a क्या है? a है 0 माइनस 10x/2 10x/2 0। इन दोनों का योग कैसे करते हैं? इन दोनों के योग के लिए संगत अवयवों में संगत अवयव हम जोड़ते हैं। ये आ जाएगा 10x/2 और 1, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये आई है। अब बात करते हैं अपनी राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड क्या है? तो राइट हैंड साइड लेने पे हम ये देखते हैं कि I माइनस a का मल्टीप्लीकेशन cos x माइनस साइन x एंड cos x के साथ क्या इसके बराबर आता है? हमें ये प्रूव करना है। तो वही बात, I की जगह 1 0 0 1 और माइनस a की जगह हमारे पास 0 माइनस 10x/2 और 0। ये आ गया। देखो यहाँ पे इनको ब्रैकेट मत समझना, तो मैट्रिक्स है वो बड़े ब्रैकेट में डिनोट की जाती है, लेकिन यहाँ पे ये जो है वो मतलब ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स का गुणा है, उससे पहले इन दोनों का अंतर हो रहा है। क्योंकि बोर्ड मास के नियम में हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, पहले हमें I माइनस a को सोल्व करके फिर इससे गुणा करना है। अब आगे ये मैट्रिक्स cos x माइनस साइन x और cos x। तो जब इसको करते हैं, घटाना है हमें, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 10x/2 क्या आ जाएगा? 10x/2 0 माइनस 10x/2 माइनस 10x/2 और 1 माइनस 0, ये आ गया 1। और जो दूसरी है वो है cos x माइनस साइन x और cos x। तो इस प्रकार से अब इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल हमें करना है। गुणा हम जानते हैं, काफी सवाल हमने गुणा के ऊपर किए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आपको पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, एक को cos से करेंगे cos x प्लस 10x/2 को sin x से करेंगे तो आ जाएगा sin x इंटू 10x/2। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो एक को माइनस साइन से करेंगे माइनस साइन x प्लस 10x/2 cos x से करेंगे cos x 10x/2 माइनस 10। अब हमारा जो पहली पंक्ति है इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब अपना दूसरी पंक्ति का कार्य जारी है। दूसरी पंक्ति हम देखते हैं, माइनस 10x/2 और 1 को इनसे करना है, तो ये आ जाएगा माइनस cos x 10x/2 प्लस एक को करेंगे sin x से तो sin x। अब माइनस 10x/2 को माइनस sin x से किया तो प्लस का आ गया sin x इंटू 10x/2 और एक को प्लस cos से किया तो cos x। ये अपना मल्टीप्लिकेशन आया है, लेकिन ये इसके बराबर तो नहीं है।
तो अब हम क्या करते हैं, जो tan x/2 है एक साधारण सा हमने गुणा किया, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या है तो एक बार फिर से देखें कि सबसे पहले हमने i-a जो अपनी राइट हैंड साइड है उसको लिया है, उसमें i में से a को माइनस किया है। अंतर करना कोई बड़ी बात नहीं है, अंतर करने के बाद ये मैट्रिक्स आई है और अगली मैट्रिक्स यहाँ की यहाँ। अब दो मैट्रिक्स का हमने गुणा किया, जैसे गुणा हम संख्याओं का करते हैं वैसे यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलनों का गुणा हो गया। अब देखो कि जहां tan x/2 हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वो sin थीटा बटा cos थीटा होता है। tan थीटा sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो tan की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan की जगह हम लिख सकते हैं sin अपॉन cos, और यहाँ पे x/2 है तो आ जाएगा sin x/2 अपॉन cos x/2। तो लिखते हैं, देखो cos x प्लस sin x, ये आ जाएगा sin x/2 अपॉन cos x/2। जहां जहां tan x/2 है उसकी जगह sin x/2 अपॉन cos x/2। तो माइनस cos x sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस sin x। इसकी बात करते हैं, माइनस sin x प्लस cos x sin x/2 अपॉन cos x/2। यहां आ जाएगा sin x sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस cos x। अब देखो इनमें, इसमें, इसमें और इसमें चारों में लघुत्तम आ रहा है, एलसीएम आ रहा है जो कि है cos x/2। इन चारों में एलसीएम आ रहा है cos x/2। जब हम एलसीएम लेंगे cos x/2 तो अपॉन में तो आ जाएगा cos x/2, और ये cos x/2 इस cos x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है cos x/2 वो लेने पर क्या होगा, cos x/2 cos x से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस केस में देखें तो इनके साथ में तो क्या है, अपॉन में cos x/2 है, इसके अपॉन a1 है तो यहाँ sin x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो इस sin x से cos x/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे इस cos x से cos x/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास टर्म कौन सी आ गई, वो टर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमें प्रूव करना है। तो वो क्या आ गया, वो हमारे पास आ जाता है cos x/2 cos x/2 प्लस sin x sin x/2। इसमें देखते हैं, इसमें एलसीएम भी cos x/2 अपॉन में cos x/2 है। एक चीज देखो, सभी के अपॉन में cos x/2 है, cos x/2 cos x/2 cos x/2 और cos x/2। मैंने उसको बाहर निकाली है ताकि हमें ज्यादा दुविधा नहीं हो। केवल निकालना जरूरी नहीं है, हालांकि हम उसको वापस यूज लेंगे, लेकिन एक बार के लिए हमने ये कह दिया कि हमने 1 अपॉन cos x/2 को बाहर ले लिया, उससे आपके पास ये टर्म आ गई। इस टर्म में देखते हैं तो ये cos x/2 sin x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या बचा है, माइनस cos x sin x/2 प्लस sin x cos x/2। इसमें देखते हैं तो ये आ जाएगा cos माइनस sin x माइनस sin x cos x/2 प्लस cos x sin x/2, और जो फोर्थ है वो आ जाएगा sin x sin x/2 प्लस cos x cos x/2। अब 11वीं क्लास के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में हम चलते हैं। वहां पे हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे साइन ऑफ a प्लस बी। ये आपको याद होने चाहिए कि साइन ऑफ a प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक। वैसे ही कोस ऑफ a प्लस बी का करते हैं
cos A cos B माइनस sin A sin B, और यहाँ माइनस आता है तो यहाँ प्लस आता है। ये फॉर्मूले हमारे 11th क्लास में है प्रश्नावली संख्या 3 में, तो अगर आप इनको भूल चुके हो तो एक बार इनका दोहरान अवश्य करें, ठीक है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी कोस ऑफ ए प्लस बी कोस ऑफ ए माइनस बी, यहाँ देखो इनका क्या यूज आ रहा है, देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी जो है उसका मान आ जाएगा हमारे पास कोस ऑफ ए माइनस बी। आप यहाँ पे x/2 माइनस एक्स भी कर सकते हो, इस केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा के ही बराबर होता है। तो x/2 माइनस एक्स करेंगे तो कोस ऑफ माइनस x/2 बचेगा, इसका मतलब कोस थीटा, कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, तो ये x/2 ही रहना है। यहाँ देखो कोस ए, इसको a मानो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला बन रहा है और बन क्या रहा है साइन x/2 माइनस एक्स। देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये a हो गया ये b हो गया, ये a हो गया ये b हो गया, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी साइन ए माइनस बी। यहां पे देखते हैं आगे सेम वही साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन, लेकिन यहाँ a का मान अलग है, यहाँ a था x/2, यहाँ a है x, और चौथा जो है साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी, तो कोस ऑफ ए माइनस बी। और अब आप इसको सरल करो 1 cos x/2, तो ये आ जाएगा, इसको अंदर भेज देते हैं हम, तो यहाँ पे है cos x/2 अपॉन cos x/2, ये है sin x/2, लेकिन माइनस हाफ एक्स में से एक एक्स गया, हाफ एक्स बचेगा, माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2, ये बचेगा sin x/2, और इसमें डिवाइड कर देंगे वापस cos x/2 से। ठीक इसी प्रकार से ये बचा है cos x/2, ये भी डिवाइड हो जाएगा cos x/2 से, तो आपका जो फाइनल आंसर है ये आ जाएगा cos x/2 अपॉन cos x/2 1, ये आएगा माइनस 10 x/2, ये आएगा 10 x/2 और ये आएगा 1। यही आपकी जो LHS थी उसको सिंप्लीफाई करने पे ये टर्म आ रही थी। तो इस प्रकार से हमें इस सवाल में पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और उसके बाद में राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। कुछ फॉर्मूले हैं जो 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो, तो उनको भी आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है, कहीं कोई चीज ऐसी जो नहीं रह जाए जो आपके यहाँ काम की हो। आगे देखते हैं एक सवाल, एक सवाल है a बराबर cos x माइनस साइन x sin x cos x हो, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, a की पावर n बराबर cos nx माइनस साइन nx sin nx और cos nx, ये आपको सिद्ध करना है। अब x की जगह आप थीटा भी ले सकते हो, जैसे साइन cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो अगर थीटा लेके करते हैं तब देखते हैं कि क्या है। थीटा इसलिए क्योंकि जनरली हम साइन cos के आगे एंगल के रूप में थीटा अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे अगर x है तो हम x भी अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना। साइन n थीटा, यहाँ पे मैंने सभी जगह थीटा अप्लाई कर दिया ताकि आपके समझने में आसानी हो। अब देखो आपको दिया क्या है, दिया है a बराबर जी। हमने कक्षा 11 में गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ा है, गणितीय आगमन का सिद्धांत, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट था उसका कॉन्सेप्ट यही था कि कोई भी चीज एक के लिए सत्य है, आप उसको दो के लिए और चेक कर सकते हैं क्या। अगर वो दो के लिए भी सत्य है तो आप ये मान के चलो कि वो k के लिए सत्य है, और k+1 के लिए प्रूव कर दो कि वो सत्य है।
और उससे हम कह सकते हैं वो n की, और यहाँ ध्यान रखना n जो है वो धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, n जो है वो धन पूर्णांक है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जिसको हमने 11th में पढ़ा है, उसके द्वारा हम ये कहते हैं n बराबर 2 के लिए, a के लिए तो ये है, n बराबर 2 के लिए तो n की जगह 2 रख दो तो क्या आएगा a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए। तो आप पहले कोस माइनस साइन और कोस, पुनः लिखते हैं कोस माइनस साइन और कोस, इनका हमें गुणा करना है। तो जब हम इनका गुणा करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इनको आपस में गुणा करते हैं, कोस को कोस से किया कोस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन को साइन से किया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इससे करेंगे, कोस को माइनस साइन से किया माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और कोस का माइनस साइन को इससे किया तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब पहले का तो हो गया पूरा, अब इसका देखते हैं साइन थीटा कोस थीटा को कोस थीटा साइन, तो साइन को कोस से किया साइन थीटा कोस थीटा, और कोस को साइन से किया कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ पे साइन को साइन से किया लेकिन माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, फिर से वही त्रिकोणमिति, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कोस टू थीटा का फॉर्मूला, ये भी होता है कोस टू थीटा का फॉर्मूला, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी होता है कोस टू थीटा फॉर्मूला। और ये आता कहां से है? ये यहीं से आता है कि कोस ऑफ ए प्लस बी का मान कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। अगर मैं ए की जगह भी थीटा रख दूं और बी की जगह भी थीटा रख दूं तो यहां तो आ जाएगा आपके पास कोस थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा, और इधर आ जाएगा कोस थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बात ये हो गई कि यहाँ पे जो आया है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका एक फॉर्मूला जिसको कि हम क्या कहते हैं कोस टू थीटा, तो इसका मान आ जाएगा कोस टू थीटा। आगे वाले के ऊपर प्रकाश डालें थोड़ा सा कि आगे वाला क्या आएगा, जिसमें लिखा हुआ है माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या होगा? माइनस साइन थीटा कोस थीटा और माइनस साइन थीटा कोस थीटा मिलके कितने हो गए? माइनस के 2 साइन थीटा कोस थीटा, माइनस के 2 साइन थीटा कोस थीटा। और आप ये जानते हो 2 साइन थीटा कोस थीटा जो है वो आता है साइन 2 थीटा, और माइनस आ गया है तो माइनस की जगह माइनस। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 साइन थीटा कोस थीटा आ गया, साइन 2 आया कैसे है? ये ऐसे आया है कि साइन ए प्लस बी का जो मान है वो आता है साइन ए कोस बी। तो इसमें वही चीज है कि आप थीटा ए की जगह भी थीटा और बी की जगह भी थीटा रख दो, आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा जो मान है वो है साइन 2 थीटा का, और आगे माइनस है तो माइनस साइन 2 थीटा। अब साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये भी 2 साइन थीटा हो गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो उसको हमने लिख दिया साइन 2 थीटा। ये वही पद है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कोस 2 थीटा। अब देखो n की जगह 2 रखते ही जहां जहां n है वहां वहां 2 रख दो, आपका ये आंसर आएगा। देखो कोस, यहां अगर मैं 2 रख देता हूं n की जगह, तो यहाँ कोस 2 थीटा, यहाँ साइन 2 थीटा, यहाँ साइन 2 थीटा, यहाँ कोस 2 थीटा। कहने का मतलब क्या है, 2 के लिए सत्य है। अब हम मानेंगे कि माना दिया गया जो आव्यूह है वो n बराबर k के लिए सत्य है। 2 के लिए सत्य आ गया, हमने प्रूव कर दिया। अब हम मानेंगे कि ये n बराबर k के लिए सत्य होगा।
माना दिया गया फलन लिख सकते हो आप, या दिया गया आव्यूह n बराबर k के लिए सत्य है। और जब ये k के लिए ट्रू है तो a की पावर जो k है वो आ जाएगा cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा और cos k थीटा, a की पावर k ही आ जाएगा। और जब a की पावर k ही आता है तो अब हमें सिद्ध करना है n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या करनी है, सत्यता की जांच। अब हमें n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्यता की जांच करनी है। देखो k प्लस 1 के लिए सत्यता की जांच कैसे करेंगे, a की पावर k प्लस 1 है, ये आएगी a की पावर k को a से गुणा करने पर, और a की पावर k यानी कि ये रहा cos k थीटा माइनस sin k थीटा sin k थीटा cos k थीटा, इसका गुणा करना है हमें a के साथ, cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा, और ये गुणा आपको करना है। और जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, cos ऑफ k प्लस 1 थीटा माइनस साइन ऑफ k प्लस 1 थीटा साइन ऑफ k प्लस 1 थीटा cos ऑफ k प्लस 1 थीटा। आपका ये आंसर आना चाहिए। अगर आपका ये आंसर आता है तो हम ये कहेंगे, हमने कहा कि दिया, मान लिया कि हमने दिया गया आव्यूह n बराबर k के लिए सत्य है। अब हमें n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य की जांच करनी है। अगर ये आता है कि हम इस सत्य की जांच हो गई तो हम लिखेंगे लास्ट में, आता है n के प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए दिया गया कथन स्टेटमेंट सत्य है। ये हमें अंत में लिखना है। ठीक है, ये आपका सवाल है। n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्यता की जांच करेंगे और उसके बाद में अगर आता है सत्य है तो हम लिख देंगे सभी n, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू होनी चाहिए इंटीजर, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए सत्य है। एक सवाल और हम देखते हैं। सवाल या हम ये कहें कि एक महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल तो बहुत है आपकी पाठ्य पुस्तक में, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवालों में आपको यहाँ करवा रहा हूँ ताकि आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाए। एक सवाल जो कि एग्जाम में भी 2-3 साल पहले आया हुआ है। क्या है वो सवाल, जैसे मान लो a एक आव्यूह है, मैंने इसको ये लिख दिया 1 2 3 4, और आपको ये कह दिया कि इस आव्यूह को सममित, सिमेट्रिक, सममित तथा विषम सममित, स्क्यूसिमेट्रिक, विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखो। देखो एक सवाल लिखा है मैंने, सवाल कह सकते हो आप, आप ये कह सकते हो कि एक प्रकार से ये मैट्रिक्स स्क्यूसिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उससे पहले हम बात करते हैं, हमारा सवाल दिमाग में यही आनी चाहिए कि सममित क्या है और विषम सममित मैट्रिक्स क्या है। सममित मैट्रिक्स क्या है और विषम सममित मैट्रिक्स क्या है। सममित मैट्रिक्स क्या है, सममित मैट्रिक्स के अंदर हमने ये देखा था, जैसे मैं एक लिखता हूं ए आई जे बराबर ए जे आई होना चाहिए। यानी कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देता हूं तो मैट्रिक्स के मान में कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। यहां पे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है, उसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं
ट्रांसपोज करता हूं, जो 1 4 5 पहला स्तंभ है वो 1 4 5, और दूसरा स्तंभ है 4 2 6 वो दूसरी पंक्ति बन गई, 5 6 3 को 5 6 3। क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? नहीं है। यानी कि A बराबर AT होने पर हम क्या कहेंगे, दी गई मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स है। या हम ये कहें अगर किसी मैट्रिक्स में AIJ बराबर AJI हो, IJ का मैंने आपको बताया पंक्ति स्तंभ, स्तंभ और पंक्ति, J का मतलब यहाँ पे स्तंभ कॉलम से है, I का मतलब यहाँ पे पंक्तियों से, तो AIJ बराबर AJI होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा हो रहा है, AIJ का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे A23 लिख दिया और यहाँ क्या आना चाहिए A32। जो A23 कितना है, A23 6, A32 कितना है, A32 भी 6, बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, सममित मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें AIJ का मान AJI के बराबर हो। या दूसरी परिभाषा में कह सकते हैं अगर किसी मैट्रिक्स के का ट्रांसपोज किया, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि A बराबर AT हो तो वो सममित मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं विषम सममित मैट्रिक्स की। विषम सममित मैट्रिक्स क्या है? तो विषम सममित मैट्रिक्स में क्या होता है, विषम सममित मैट्रिक्स में कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें AIJ बराबर -AJI हो, AIJ बराबर -AJI हो, या हम ये कहें कि A बराबर -AT आ जाए तो वो क्या कहलाती है, विषम सममित। देखो अगर मैं इसको बदलता हूं यानी कि इसका ट्रांसपोज करता हूं तो 0 -1 2 कहां आएगा, ये आ जाएगा 1 0 -3 2 3 0। AT को आप माइनस से गुणा करो, AT को -AT करोगे यानी कि -1 से गुणा करोगे तो 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0 आ रहा है जो कि A है, यानी कि AIJ बराबर -AJI होता है। जैसे इसमें मैंने अभी ले लिया ये वाला, ये है A13 तो A31 कितना है, A13 का मान 2 है तो A31 का मान निश्चित रूप से -2 आना चाहिए। तो A31 देखो, A31 -2। तो ये दो परिभाषाएं हैं, सममित मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज करने पे उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, विषम सममित जिसमें ट्रांसपोज करने पे चिन्ह बदल जाए, ठीक है। या हम ये कहें AIJ बराबर AJI हो और इसमें AIJ बराबर -AJI हो, वो आपकी कहलाती है विषम सममित मैट्रिक्स। ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन। अब ये कह रहे हैं कि भी आप इसको कैसे भी लिखो लेकिन एक तो आनी चाहिए सममित मैट्रिक्स, एक आनी चाहिए विषम सममित मैट्रिक्स, और दोनों के योग यानी कि दोनों के जोड़ में लिख दो। इस मैट्रिक्स को आपको लिखना है कि एक तो आनी चाहिए सममित मैट्रिक्स, एक आनी चाहिए विषम सममित मैट्रिक्स, और इनके जोड़ में लिखो। तो इसका सीधा सा तरीका है, चाहे कैसे भी सवाल क्यों ना आए, अगर आपके पास ये सवाल आता है, संख्या बदली भी आ सकती है, इनमें योग के रूप में लिखना है, तो आप सबसे पहले मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज करो। जैसे मैंने इसका ट्रांसपोज किया, ये आ गया AT। एक बार आपको एक मैट्रिक्स B बनानी है जिसमें A में AT को जोड़ के उसका आधा करना है, और एक मैट्रिक्स Q बनानी है जिसमें आपको इनका अंतर करके आधा करना है। देखिए सबसे पहले दी गई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए, उन दोनों को जोड़ के इनका आधा कीजिए, उन दोनों के अंतर का आधा कीजिए, तो देखो क्या आएगा। मैं इनको जोड़ के इनका आधा करता हूं, सीधा लिख रहा हूं। जब मैं A में AT को जोड़ूंगा, जब मैं A में AT को जोड़ूंगा तो 1 में 1 को जोड़ा 2, 2 में 3 को जोड़ा 5, 3 में 2 को जोड़ा 5, 4 में 4 को जोड़ा 8। इसमें 2 का भाग देना चाहा मैंने, ये आ गया 1, ये आ गया 5/2, ये आ गया 5/2, ये आ गया 4। अब मैं बात करता हूं क्यों, अच्छा ये क्या, ये सममित मैट्रिक्स है क्या, ध्यान से देखना, क्या ये सममित मैट्रिक्स है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर मैं इसके अवयवों को बदलूं यानी कि पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में बदलूं तो इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो इनका योग किया है उसके स्थान पे इनका अंतर करते हैं, और जब हम इनका अंतर करते हैं तो क्या आएगा,
एक विषम सममित मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि सममित मैट्रिक्स तो आ चुकी है हमारे पास, बच गया क्या विषम सममित मैट्रिक्स। तो देखते हैं यहाँ पे विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त होती है क्या, a माइनस ए टी बाई 2 यानी कि 1/2 a माइनस ए टी। तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया -1, 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 4 गए 0। 2 का भाग देंगे 0, माइनस का 1/2, 1/2 और 0। ये क्या है, विषम सममित मैट्रिक्स है। देखो ध्यान से, यह एक विषम सममित मैट्रिक्स है, यानी कि हमने a का ट्रांसपोज करके एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, उसका आधा कर दिया। ऐसा करने पे हमारे पास p और q दो मैट्रिक्स आई है, जहां मैट्रिक्स p सममित मैट्रिक्स है और जहां q मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स है। अब हम ये लिख सकते हैं कि a बराबर p प्लस q, p क्या होगी सममित और q क्या होगी विषम सममित। ये देखो, और आप इसको जोड़ो, जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास वापस क्या आ जाता है, हमारे पास वापस यही आ जाता है। ये जांच करने का है, हमें करना नहीं है जांच, हमें केवल इतना करना है कि विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखना है। तो आप ये लिख सकते हो कि a बराबर 1, 5/2, 5/2, 4। ये तो आ गई आपकी सममित, प्लस 0 माइनस 1/2, 1/2 और 0। ये आ गई आपकी विषम सममित। तो एक अगर देखो इनको जोड़ते हैं, 1 में 0 जोड़ा 1, 5/2 में -1/2 जोड़ा तो आ गया 2, 5/2 में 1/2 जोड़ा 3 और 4 में 0 जोड़ा 4, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर a आ रहा है। और यहाँ पे पहली जो है वो सममित है जिसको मैंने p कहा है, दूसरी है वो विषम सममित है q कहा है। तो इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में आ सकते हैं। ये हमारे मैट्रिक्स से संबंधित जितने भी सवाल थे, जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे, उनका प्रयास किया गया है कि यहाँ आपको समझाया गया है। इसके अलावा कोई भी सवाल जो आपसे नहीं हो रहा हो तो आप उस सवाल को मेरे तक पहुंचाइए, उसका हल मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।